प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने मौका दिया कि आज उसकी सेवा, आराधना और महिमा कर सके। मेरे प्यारो, आइए आज सुबह फिर एक बार परमेश्वर के वचन से हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे, जानेंगे और अपने मसीह जीवन को और ज्यादा प्रभु के वचन से दृढ़ और मजबूत करेंगे। हालेलुया। जी हाँ, आज जिस विषय पर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं वे है उलझाने वाले पाप। जी हाँ, इस विषय पर प्रभु के वचन से हम लोग बात करेंगे, उलझाने वाले पाप। ये संदेश को, ये विषय को हम सबको जानना और समझना जरूरी है, जिससे कि हम अपने मसीह जीवन में और ज्यादा गति पकड़ सके और ज्यादा आगे बढ़ सके। मेरे प्यारो, क्या आप जानते हैं मसीह जीवन एक दौड़ है। जी हाँ, मसीह जीवन एक दौड़ है और उस दौड़ में जीतना अनिवार्य है। जी हाँ, जीतना अनिवार्य है, आप हार नहीं सकते हैं। मसीह जीवन में बस हमें लगातार दौड़ते रहना है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता है कि मैं दौड़ता रहूंगा चाहे फिर मैं हार जाऊं, चाहे फिर मैं कुछ भी हो जाऊं। नहीं, मसीह जीवन अगर दौड़ है तो इस दौड़ में जीतना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है, क्योंकि इस दौड़ को जीते बगैर आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इस दौड़ को जीते बगैर आप आशीषों को नहीं प्राप्त कर सकते हैं और ना मसीह यीशु को ज्यादा करीब से समझ सकते हैं। इसलिए इस दौड़ में दौड़ना तो है, लेकिन साथ में जीतना जरूरी है। जीतने के संकल्प के साथ ही सभी मसीहों को इस दौड़ में दौड़ना चाहिए। होता क्या है कि जो मसीह दौड़ में हम लोग दौड़ रहे हैं, इस दौड़ में हराने के लिए शत्रु जो है वो बहुत प्रयास करता है और हमें ऐसा लगता है कई बार कि वो हमारे साथ दौड़ता है और हमें हरा देगा और खुद जीत जाएगा। ऐसा नहीं है। दरअसल दौड़ में हराने के लिए शत्रु हमारे साथ दौड़ता नहीं है। जी हाँ, दौड़ता नहीं है, लेकिन रोकने के लिए पूरे प्रयास करता है। वो दूर ही खड़ा रहेगा, वो शायद इस रेस में शामिल हो, वो दौड़ेगा नहीं, लेकिन आपको दूर खड़े रह के ही रोकने का, आपको स्थगित करने के लिए काफी प्रयास शत्रु करता रहेगा। इसलिए हमें बहुत सावधानी के साथ दौड़ने का प्रयास करना चाहिए और तैयार होना चाहिए, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द ऐसे हमारे शत्रु, ऐसे हमारे दुश्मन खड़े हैं। शैतान ने उनको खड़ा किया, खुद शैतान भी उसमें शामिल है और वो हमें बस इस मसीही दौड़ से हमें रोकना चाहते हैं, मसीह में बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, नए जन्म की तरफ, उद्धार के मार्ग की तरफ वो हमें बढ़ने देना नहीं चाहता है, हमें पाप में डाल के हमें रोक देना चाहता है। जी हाँ, इसलिए उस प्रयासों को हमें याद रखना चाहिए कि शैतान हमेशा लगातार प्रयास करेगा ताकि आप ये दौड़ ना जीते। वो क्या करता है फिर? दूर खड़ा रह के आपको रोकने के प्रयास कैसे करते हैं? प्रयास करता है वो जाल में फंसाना। कुछ जाल बना देगा ना, मकड़ी जाल बना देती है और जाल में अपने शिकार को फंसाती है। उस शिकार को तो पता भी नहीं रहता कि ये जाल क्यों बुना गया है यहाँ पे। उसे लगता है कि ये कोई रस्सी की दीवार है और मैं इससे फांद के निकल जाऊंगा, जैसे अभी तक सारे किया, पर वो जाल में इस प्रकार फंस जाता है, उलझ जाता है। कहने का मतलब, फंसने का मतलब उलझ जाता है कि उसके पांव उसमें से निकलते नहीं और वो फंस जाता है। फिर मकड़ी अपने शिकार को बड़ी आसानी से आती है और अपने शिकार का शिकार कर लेती है। शैतान का कार्य ऐसा होता है, दुश्मन का कार्य ऐसा होता है कि वो आपको जाल में फंसाएगा। जी हाँ, जाल में फंसाना उसका काम होता है ताकि आप अपनी दौड़ खत्म कर दे, समाप्त कर दे। फिर डिस्ट्रैक्ट करना, आपको आपका आकर्षण या आपका जो लक्ष्य है उसको आपको अलग कर देगा, डिस्ट्रैक्ट कर देगा आपको, ताकि आप भूल जाओ कि मैं क्या कर रहा था, मैं किस दिशा में दौड़ रहा था। आपको डिस्ट्रैक्ट करना शैतान का काम है। लक्ष्यहीन कर देना। शुरू करते हमारी मसीह दौड़ हम लोग, हमारे पास एक लक्ष्य होता है कि मुझे उस निशाने की तरफ आगे बढ़ना है, मुझे मेरे उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। लेकिन बहुत आगे जाने के बाद हमें ऐसा लगता है शैतान आपके लक्ष्य को ही बदल डालता है और लोग दिशा बदल देते हैं, लक्ष्यहीन हो जाते। कई लोगों ने मसीही जीवन की शुरुआत बहुत अच्छे से किया, शुरुआत बहुत ही अच्छी रही, पर कुछ ही महीनों के बाद, कुछ ही सालों के बाद वे लक्ष्यहीन हो गए, वे संसार के रास्ते में, गलत रास्ते में निकल गए। इसलिए बाइबल आज हमें कुछ बता रही है और हमें उस विषय पर बात करेंगे। ये कौन सी वे बातें हैं जो आपको लक्ष्यहीन कर देती है, कौन सी वे बातें हैं जो आपको दौड़ में हराने के लिए लगातार तैयार रहती है। और उस बात को समझने के लिए मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों की पत्री अध्याय 12 और वचन 1। हिब्रू चैप्टर 12 एंड वर्स 1, पहला वचन निकालेंगे 12वें अध्याय का।
जहां इस प्रकार लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। अब गवाहों का बादल कौन है? जब आप इब्रानियों का 11वां अध्याय पढ़ते हैं, मैं उसको हमेशा हाइडोस कहता हूं, विश्वास का हाइडोस, तो ये 11वां अध्याय पढ़ते थे। 11वें अध्याय में एक लंबी चौड़ी लिस्ट है उन नबियों की, उन हीरो की, है ना, उन प्रेरणादायक लोगों की जिन्होंने विश्वास के द्वारा बड़े बड़े कार्य किए, बड़े बड़े कार्य किए। तो ये गवाह है, ये परमेश्वर के गवाह है, इनके जीवन में परमेश्वर ने जो काम किया है इस बात की गवाह है। तो गवाहों का एक बड़ा बादल हमको घेरे हुए, ऐसा बाइबल बताती है। फिर लिखा है, तो आओ, जब इतने सारे गवाह हमारे पास में है तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। हमने शुरुआत दौड़ से किया था, हमें दौड़ना तो है, और जिस दौड़ में हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। लेकिन दो ऐसी बातें बताई जा रही है यहां पर, जो दो बातें हमें दूर करने के लिए बाइबल बता रही है। कौन सी बात? पहली बात बाइबल बता रही है रोकने वाली वस्तु, पहली बात बाइबल बता रही है रोकने वाली वस्तु, और दूसरी बात बाइबल बता रही है उलझाने वाले पाप। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही बात के दो प्रकार हैं। रोकने वाली वस्तु, इसका अर्थ यह है कि जब हमारे सामने गवाहों का इतना बड़ा बादल तैयार है तो कुछ और भी है जो हमें ऐसे गवाह नहीं बनने देना चाहता है। वो रोकने वाली वस्तु है, वो आपको ऐसी चीजें निर्माण कर देगा आपके रास्ते में शैतान कि आप रुक जाए, है ना, रुक जाए। जब हम रास्ते पर गाड़ी चलाते हैं तो हमारे रास्ते में हमें रोकने के लिए, हमारी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, हमें रोकने के लिए कुछ स्पीड ब्रेकर लगाए जाते हैं ताकि हम रुक जाए। कई बार जब ट्रेन गुजरती तो एक फाटक होता है जो रोक दिया जाता है कि आप आगे सफर नहीं कर सकते हैं, रुक जाइए, अभी ट्रेन गुजरने वाली है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे माध्यम या ऐसे प्रकार आपके लाइफ में शैतान क्रिएट करता है जिसके द्वारा आप रुक जाए। कहां जाने से? उस दिशा में जिस दिशा में आप जा रहे हो, परमेश्वर के मार्ग में जा रहे हो, और वहां से रोकने के लिए शैतान रोकने वाली अलग अलग प्रकार की वस्तुएं आपके रास्ते में डाल देता है। अगर हम बहुत सारे उदाहरण हमारे पास में, लेकिन समय नहीं है, लेकिन एक उदाहरण बताना चाहूंगा कि शिमशोन के बारे में बता दूं कि शिमशोन एक चुना हुआ व्यक्ति था, नाजिर का था, मन्नत का था, उसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक था और वो आगे बढ़ ही रहा था। लेकिन रोकने वाली वस्तु दलाइला उसके रास्ते में एक ऐसे रुकावट बन गई कि जिसकी वजह से जिस अभिषेक में, जिस सामर्थ में शिमशोन को आगे बढ़ना था वो नहीं बढ़ पाया और वही स्थगित हो गया, वही रुक गया। वो रोकने वाली वस्तु है ना, उसकी भावनाओं ने, उसकी इच्छाओं ने, उसके अंदर की बातों ने शिमशोन को इतना बहका दिया कि वो दलाइला के चक्कर में फंस के अपने अभिषेक को, अपने सामर्थ को वो खो बैठा। तो रोकने वाली वस्तु। और दूसरी बात जो बाइबल यहां बता रही है वो है उलझाने वाले पाप। एक नया शब्द हमें यहां मिलता है, उलझाने वाले पाप। हमने पापों के बारे में बाइबल में काफी अध्ययन किया है कि पाप क्या है, और इन्हीं पापों का नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और हम पापियों को इन पापों से बाहर निकालकर हमें बचा लिया। इस बात को जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब हम उद्धार में आगे बढ़ते हैं, विश्वास में आगे बढ़ते हैं, तब भी कुछ ऐसे उलझाने वाले पाप हमारे पीछे पड़ जाते हैं, जिसको आज बाइबल बता रही है कि इस उलझाने वाले पापों से अपने आप को स्वतंत्र करें। कभी आपने उलझनों को महसूस किया है? धागा उलझ जाता है, कई बार धागा या लंबी डोर या वायर या ऐसी कोई चीज आपके पास होती है, वे एक दूसरे में उलझ जाती है। जी हां, जंगल से यात्रा करते समय कुछ सैनिक, कुछ सिपाही गुजरते हैं और कुछ लोगों का ऐसा कथन था कि कुछ जंगली झाड़ियां, जंगली लताओं ने उन्हें फंसा लिया, उलझ गए। कुछ जंगल में ऐसे पेड़ या झाड़ियां मिली जो इंसान के बॉडी को टच करते ही कांटे भरी झाड़ियां होती है, वे लपेटना शुरू कर देते हैं। और उसमें से वो सैनिक इतने उलझ जाते हैं, उनके पास बंदूकें हैं, उनके पास हथियार है, उनके पास शक्ति है, उनके पास चपलता है, फिर भी उन्हें काफी मशक्कत करना पड़ता उन उलझे हुई झाड़ियों से अपने आप को अलग करने के लिए, क्योंकि हथियार काम नहीं कर पा रहे, बंदूकें काम नहीं कर पा रहे। जिन चीजों ने आपको उलझा के रखा उसमें कांटे भी है, और आप एक छुड़ाते हो और दूसरा पकड़ लेता है, दूसरा छुड़ाते हो तीसरा पकड़ लेता है। प्रभु यीशु मसीह ने जब बीज बोने वाले का उदाहरण दिया तो कुछ ऐसी जमीन पे गिरे कि धन की चिंताओं ने, इस संसार की चिंताओं ने उन्हें दबा दिया और वे उलझ गए।
उन चिंताओं में वे लोग उलझ गए और फिर फल रहित हो गए, उन्हें फल लगे ही नहीं, वे उगे ही नहीं। जी हां, उलझाने वाली, जब आपने कभी उलझन को महसूस किया होगा तब आपको समझ में आएगा कि यह बहुत मुश्किल है, इसमें से बाहर निकलना बहुत कठिन सा जान पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं कि उलझे हुए जीवन को, जी हां, उलझे हुए जीवन को सुलझाने के लिए कठोर परिश्रम की जरूरत होती है। जी हां, उलझे हुए जीवन को सुलझाने के लिए कठोर परिश्रम की जरूरत होती है। और यहां तो हम बात कर रहे हैं उलझाने वाले पापों की, ऐसे पाप जिसने आपको उलझा के रख दिया है, और उन उलझे हुए पापों से सुलझने के लिए, अलग निकलने के लिए आपको और मुझे भी बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। आइए कुछ बातों को हम लोग समझेंगे कि उलझाने वाले पाप कैसे हैं और किस प्रकार से वे विश्वासियों को फंसाते हैं और उन्हें कमजोर कर देते हैं और लक्ष्यहीन सा बना डालते हैं। कुछ बातों की तरफ हम लोग ध्यान देंगे, जिसमें से पहली बात यह है कि संसार, जी हां, संसार हमें उलझनों में डालता है। ये उलझाने वाले पाप शुरुआत कहां से होते हैं, या फिर किस प्रकार से पैदा होना शुरू होते हैं? ये अचानक नहीं उगते हैं, ये कहीं से भी नहीं आ जाते हैं, ये ऑलरेडी है और ये धीरे धीरे उगना शुरू हो जाते हैं। संसार जो होता है, ये संसार हमें कई बार उलझनों में डाल देता है। कैसे उलझने, थोड़ा मेरे साथ चलेंगे, निकालेंगे कुलुसियों की पत्री, कुलुसियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 20 to 23। कुलुसियो अध्याय 2 वचन 20 से लेकर वचन 23 तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, जहां इस प्रकार लिखा है, सुनिएगा। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर उनके समान जो संसार में जीवन बिताते हैं, मनुष्य की आज्ञाओं और शिक्षा अनुसार ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? परमेश्वर का वचन बात कर रहा है कि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो। जब हम मसीह में आते हैं, सुनिएगा, जब हम मसीह में आते हैं तो होता क्या है? यह वचन तो विश्वासियों के लिए है, यह वचन तो कुलुसियों की कलीसिया के लिए बताए गए हैं। जी हां, जब तुम मसीह के साथ जब आगे बढ़ते हैं, विश्वास में आगे बढ़ते हैं, तो पता है हमें क्या छोड़ना होता है? हमें छोड़ना होता है संसार की शिक्षाएं। क्योंकि यीशु मसीह के आने से पहले, यानी हमारे जीवन में यीशु मसीह के आने से पहले, हम संसार की शिक्षा, संसार की बातें, संसार की नीति नियमों के आधार पर चलते थे। लेकिन यहां बताया जा रहा है कि संसार की शिक्षा की तरफ से तुम मर गए हो, तो फिर उनके समान जो संसार में रहते हैं, उनके समान जीवन क्यों बिताते हो? मतलब तुम संसारिक नहीं हो अभी, तो तुम संसार के लोगों के समान जीवन क्यों बिताते हो, जो मनुष्य की आज्ञा और शिक्षा अनुसार है? वो जीवन कैसा है? मनुष्य की आज्ञा शिक्षा अनुसार है, परंतु मसीह के अनुसार नहीं। आगे लिखा है, और लिखा है कि ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह न छूना, उसे ना चखना, उससे ना हाथ लगाना, क्योंकि ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नाश हो जाएगी। सुन लेना पूरा है। आगे 23 वचन लिखा है, इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और दीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं के रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। अब ये कौन सी बातें हैं? कलीसिया को ये कौन सी बातें बताई जा रही है? जी हां, ये संसार की बातें बताई जा रही है। संसार हमें ऐसी उलझनों में निर्माण कर, हम मसीह में तो है, मसीह के शिक्षाओं में आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कई बार संसार की शिक्षा हम पर बहुत हावी हो जाती है और फिर कुछ कुछ बातें निकलना शुरू हो जाती है, बहुत छोटी छोटी बातें ना, पर बहुत काम की बातें, कि भाई ऐसी विधियां कि यह नहीं छूना, ये नहीं खाना, उसे नहीं चखना, उसे नहीं हाथ लगाना। बाइबल बोलती है सारी वस्तुएं काम में लाते लाते नाश हो जाएगी। और मैंने ये अनुभव किया इन दिनों में कि अधिकतर लोग ये नाश होने वाली चीजों पर ज्यादा महत्व रखते हैं, नीति नियमों में उलझे हुए हैं, नीति नियमों में उलझे हुए हैं। अब साधारणतया नियम क्या चलते हैं? लोग सुनना क्या पसंद करते हैं, लोग समझना क्या पसंद करते हैं, और लोग चर्चा करना क्या पसंद करते हैं। कई बार लोग मुझसे बात करते हैं कि भाई मसीह में आने के बाद कैसे कपड़े पहनना चाहिए, मसीह में आने के बाद कैसे बाल रखना चाहिए, मसीह में आने के बाद वेज खाना चाहिए या फिर नॉन वेज खाना चाहिए, फिर वहां जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए, शादियां कैसी करना चाहिए, दफन क्रिया कैसे करना चाहिए, बैप्टिज्म कैसे करना चाहिए। ये ऐसे सवाल,
ये लगाना सही है, वो लगाना सही नहीं है, ये पहनना सही है, वो पहनना सही नहीं है, ऐसी चर्चा। कई बार तो लोग कहते हैं भाई साहब ये चर्चा का विषय नहीं है, आप जिस विषय की बात करते हो ये चर्चा का विषय ही नहीं है, आप व्यर्थ बातों पर चर्चा कर रहे हो। लोग बहुत समय जाया करते हैं, बहुत ढूंढान करना चाहते हैं, नीति नियम है ना। कई लोग नीति नियम में बंधे हुए हैं कि हमारे चर्च में, हमारे कलीसिया में ऐसा चलता है और तुम्हारे यहां वैसा चलता है। ये तो गलत है भाई। मतलब आपने जो किया वो सही है और जो लोग करते वो सही नहीं है, हमें ऐसा लगना शुरू हो जाता है। तो नीति में फंसे हुए हैं हम। तो प्रभु भोज के दिन भाई सफेद वस्त्र ही पहनते हैं, बाकी दिन पता नहीं क्या करते हैं। तो हमारे चर्च का ये नियम है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे चर्च का ये नियम है कि हम तो बस बाल ही नहीं कटवाते, बस बढ़ाने दो। और पता नहीं क्या क्या और कौन सी बातें और कैसी कैसी बातें इस संसार में चलती आती है। मेरे प्यारों, हो क्या रहा है? ये कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, अक्सर इस पर ध्यान हमारा जाता नहीं है कि ये बातें भी में उलझा के रख रही है क्या। परंतु यही वो बातें हैं जो आपको उलझाने वाले पाप, आपको उसी के अंदर घुमाते रहना चाहती है, उन्हीं बातों पे। नहीं उसने ना इस प्रकार से साड़ी पहनी, उसने इस प्रकार से ये पहना, उसने इस प्रकार से ये किया, उसने इस प्रकार से ऐसा बोला, ऐसा पहना, वैसा खाया, वैसा पिया। तो इस वजह से हम यही सारी ऊपरी उठी बातों से सामने वाले व्यक्ति का न्याय करना शुरू कर देते हैं, उसके विश्वास का मापदंड लेना शुरू करते हैं कि ये सही है या ये गलत है, जबकि हम आत्मिक रूप से नहीं जानते हैं, आत्मिक रूप से जानने का और समझने का प्रयास नहीं करते हैं। तो नीति नियम जो होते हैं ये संसार की शिक्षा के अनुसार है और ये आपको उलझा के रख देता है। संसार हमें उलझनों में कई बार डाल देता है और इन्हीं उलझनों के कारण आज परिवार में तनाव है, कलीसिया में तनाव है, परिवार में झगड़े हैं, रिश्तों में कठिनाई या बुराइयां हैं। अक्सर शादी ब्याह में ऐसा होता है कि दो व्यक्ति अलग अलग परिवारों से, अलग अलग समुदाय से, अलग अलग संस्कृति से, अलग अलग भाषाओं से एक साथ आते हैं, क्योंकि मसीह में शादियां ऐसी होती हैं। अक्सर लोग अलग अलग कम्युनिटी से या अलग अलग संस्कृति से एक साथ आते हैं। तो होता क्या है कि उनके बीच मनमुटाव और समस्याएं शुरू होती है। दोनों पक्ष अपना अपना पक्ष रखते कि हमारे यहां तो ये चलता है, वो कहते हैं हमारे यहां तो वो चलता है ना। वो अड़े है कि हमारे यहां जो चलता है वही चलेगा, ये अड़े कि हमारे यहां ये चलता है ऐसा ही चलेगा। सो हम वचनों पर चर्चा नहीं कर रहे, हम वचनों के सिद्धांतों पर बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि हमारे यहां इस प्रकार से पल्लू लिया जाता है और वो कहते हैं कि हमारे यहां इस प्रकार से पल्लू लिया जाता है, हमारे यहां ऐसा कहते हैं, हमारे यहां वैसा कहते हैं, हमारे यहां कल्चर इस प्रकार का है, हमारे यहां कल्चर उस प्रकार का है। हम लड़ाई किस विषय पे कर रहे हैं? हम व्यर्थ बातों पर, क्योंकि वचन कहता है ये सारी बातें काम में लाते लाते नाश हो जाएगी, खराब हो जाएगी, टूट जाएगी। इसमें आगे लिखा है 23 वचन में कि इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और दीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है। लोग कहेंगे आप पे कितना ज्ञान है, आप कितना ज्ञान रखते हैं कि आपने ऐसा सिखाया, वैसा सिखाया, अपने परिवार को ऐसा बनाया, वैसा। ज्ञान का नाम तो है, पर लिखा है शारीरिक लालसा को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता है। तो जब लाभ नहीं होता है तो हम संसारिक अभिलाषा या संसारिक शिक्षा के अनुसार क्यों जी रहे हैं, जबकि मसीह की शिक्षा हमारे पास है, मसीह के वचन हमारे पास में है। तो संसार हमें उलझनों में डालता है और ये छोटी छोटी बातें हमें उलझाने वाले पाप में प्रवेश करा देती है। फिर होता क्या, जिस मसीही दौड़ में हमें आगे बढ़ना है हम उसमें बढ़ते नहीं है। ये सारी बातों ने रोक दिया। बपतिस्मे ऐसे होते हैं, तुम्हारे यहां ऐसा होता है, हमारे यहां ऐसा वाला होता है। लड़ाई शुरू, दो पक्ष लड़ाई कर रहे हैं कि हमारे यहां बपतिस्मा ऐसा होता है, एक पक्ष बोलता है हमारे यहां बपतिस्मा ऐसा होता है, एक पक्ष कहता है हमारे यहां शादी ऐसी होती है, वो कहते हैं हमारे तो वैसी होती है, हमारे यहां 3 दिन की होती है, वो कहते हैं हमारे 8 दिन की होती है, एक कहते हैं हमारे 1 ही दिन की होती है। हम ऐसे विषय पर लड़ाई कर रहे हैं, हम ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं। ये मसीह, इन सब बातों से मसीह को प्रसन्नता नहीं हो रही है, इन सब बातों से हमारा आत्मिक विकास नहीं हो रहा। हम क्रोध में बढ़ रहे हैं, हम लड़ाइयों में बढ़ रहे हैं, हम घृणा में बढ़ रहे हैं, हम एक दूसरे के प्रति घृणा में आगे बढ़ रहे हैं। जी हां, ये उलझाने वाले पाप है, ये आपको वंचित कर रहे हैं उस दौड़ में जिस दौड़ में हमें दौड़ना चाहिए, उससे आपको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अगली जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि कई बार होता ऐसा है कि रीति रिवाज, जी हां, रीति रिवाज और सोच, हमारी सोचें जो होती है, कई बार हमारी एक सोच बन जाती है
कि मैं जो सोचता हूं बस ऐसा ही होता है और ऐसा ही होना चाहिए। हम अपनी एक सोच पे कायम हो जाते हैं और हम सोच बदलते नहीं हैं। सो रीति रिवाज और सोच हमें कई बार उलझा रखते कैसे? कुछ उदाहरण के साथ मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, निकाल लेंगे सब लोग। यूहन्ना का सुसमाचार निकाल लेंगे और अध्याय 9 निकाल लेंगे और 16 वचन पर हम जाएंगे। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 9 एंड वर्स 16। देखो 16 वचन। जब 90वें अध्याय खुलते बराबर आपके दिमाग पिक्चर क्या आना चाहिए? क्या है 90वें अध्याय में? बाइबल कैसे पढ़े? अध्याय वाइज कौन से अध्याय में क्या हुआ था, स्टोरियों को याद रखे, घटनाओं को याद रखे। तो यूहन्ना के 90वें अध्याय में एक जन्म के अंधे की चंगाई है। पूरा चैप्टर में यही उसी की घटना है और उसके साथ क्या क्या हुआ पूरा वर्णन है। एक जन्म का अंधा था और प्रभु यीशु मसीह चेले वहां से गुजरते हैं तो चेलों ने पूछा किसने पाप किया प्रभु? इसने क्या इसके माँ बाप ने कि अंधा पैदा? प्रभु ने बोला ना इसने ना इसके माता पिता ने, लेकिन ये इसलिए अंधा पैदा हुआ ताकि प्रभु के काम इसके अंदर प्रकट हो जाए। यीशु मसीह उसके पास आते हैं, मिट्टी पर थूकते हैं, मिट्टी को सानते, उसकी आंखों पे लगाते, जाके शिलोह कुंड में जाके धो ले और धोता है और देखना शुरू हो जाता है और खूब नाचता है, देखता है। और उसके बाद फरीसियों के पास आता है, फरीसी उसके पास में आते हैं और वो फरीसी भी जांच पड़ताल करते हैं किसका बेटा है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये सब चर्चा चल रही है। और फिर ये फरीसी कुछ बात कर रहे हैं। सुनिएगा अब क्या होता है। 9वां अध्याय 16 वचन पढ़ता हूं आपके लिए। लिखा है इस पर कई फरीसी कहने लगे, 16 वचन ऐसा कहता है, इस पर कई फरीसी कहने लगे यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं। कौन मनुष्य? यीशु मसीह की बात हो रही है जिसने उस अंधे को चंगाई दिया। जी हां, लिखा है यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि शब्द के दिन, शब्बात दिन की बात हो रही है, शब्द का दिन नहीं मानता, क्योंकि वह शब्द का दिन नहीं मानता। औरों ने कहा पापी मनुष्य क्यों कर ऐसे चिन्ह दिखा सकता है? सो उनमें फूट पड़ी। ये फरीसी थे, फरीसी का समूह था। फरीसी एक कल्ट है, एक विचारधारा है उस समय की। ये बाइबल पढ़ने वाले लोग थे लेकिन अलग विचारधारा इन लोगों की थी। और वो उस जन्म के अंधे की चंगाई को लेकर इतने खुश नहीं दिख रहे, इतने आतुर नहीं दिख रहे, पर वो किसी अलग विषय पर डिबेट कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं कि हमें नहीं लगता कि ये इंसान जिसने इसको चंगा किया ये प्रभु की तरफ से है, परमेश्वर की तरफ से है। तो वजह क्या है? वजह यह है कि परमेश्वर की तरफ से होता तो नियम नहीं तोड़ता। नियम क्या था कि शब्द के दिन कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर ये व्यक्ति यीशु मसीह परमेश्वर की तरफ से होता तो नियम नहीं तोड़ता। पर कुछ लोग, अलग सोचने वाले लोग वहां पर थे और वो कहने लग गए कि अगर सचमुच ये पापी इंसान होता, प्रभु की तरफ से नहीं होता, तो कोई पापी के द्वारा इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो सकता कि कोई जन्म का अंधा देखने लग जाए। तो यहां पर पड़ गई इन लोगों में फूट, दो ग्रुप बन गए, दो समुदाय हो गए। क्या समस्या है? समस्या यह है कि इनके जो बरसों से चलने वाले रीति रिवाज और इनकी एक सोच बन चुकी थी, एक रीति रिवाज जो आपके यहां चल रहा है और आपकी एक सोच, फरीसियों के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो इन सोचों ने दरअसल परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर की सामर्थ को उनको समझने नहीं दिया और वे समझना नहीं चाह रहे थे। इस कारण दो अलग अलग समूह बन गए और दोनों उलझनों में हैं, उलझ चुके हैं। ये फरीसी लोग, इनके सामने इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि जन्म का अंधा, क्योंकि मां बाप ने आके कंफर्म किया, उस जन्म के अंधे के मां बाप ने आके कंफर्म किया कि ये अंधा ही पैदा हुआ था, तब भी उनकी आंखें नहीं खुली, तब भी वे लोग तैयार नहीं हुए। ये लोग फंसे रहे उस उलझनों में कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि बरसों से हम ऐसे ही नियमों को मान रहे हैं, ऐसे ही रीति रिवाज को मान रहे हैं और यही सोच रखते हैं कि शब्द के दिन, शब्बात के दिन कोई काम नहीं करना चाहिए। इस बात से खुश नहीं कि वो बीमार चंगा हुआ। आगे ऐसा हुआ 34 वचन में, उसी अध्याय में 34 वर्ष ऐसा हुआ। फिर ये बात और आगे बढ़ती है। फिर वो वाद विवाद करते उस अंधे के साथ में जो चंगा हो चुका था। वो चंगा हुआ व्यक्ति कहता है आप इतना क्यों पूछ रहे, क्या आप यीशु के चेले बनना चाहते हो? इतनी सब जानकारी ले रहे तो। उसने कहा हम नहीं बनेंगे, जा तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं, हमने उसको सुना है, देखा, ये पता नहीं है कौन कहां से यीशु मसीह आया है। तो फिर वो बहुत बातें कहता है कि वो अंधा कहता है कि परमेश्वर किसकी सुनता है, कैसा क्या कार्य करता है, ये सारी बातें होती है। और 34 वचन में क्या हुआ सुनिए। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि तू तो बिल्कुल पापों से जन्मा है। अब वो जो चंगा हो चुका था उसकी बात थोड़ी भी बर्दाश्त नहीं हो रही उनको, फरीसियों को थोड़ी भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। और क्या कहते, तू तो पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है। कई लोग
इतने कठोर हो जाते हैं कि भाई हम सब अच्छे हैं, हमें तुम्हारे सिखाने की जरूरत नहीं है, तुम हमें मत सिखाओ आके। तू कल का आया, वो बेचारा अंधा था बचपन से, आज देखने लग गया, कुछ बातें कह दिया उसने क्योंकि उसका अनुभव था। तो वो कहते कि हमें मत सिखा, तू हमें मत सिखा, तू तो खुद पापों में जन्मा पैदा हुआ है, तू हमें क्या सिखाता है। और लिखा है उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। जी हां, उस आराधनालय से, उस समुदाय से लगभग बाहर निकाल दिया उसको, उस अंधे को। वे लोग कठोर हो गए। पता है क्यों? क्योंकि सांसारिक कान और सांसारिक आंखें परमेश्वर के कामों को देखने और समझने नहीं देती है। उलझाने वाले पाप, हम बात कर रहे हैं उलझाने वाले पाप। रीति रिवाज और सोच हमें पापों में उलझा रखती है, पापों में उलझा रखती है। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? हम अक्सर ये इस अंधे पर बात करते हैं, यीशु के द्वारा चंगाई पर बात करते हैं। आज मैंने थोड़ा फरीसियों पर बात किया, क्योंकि फरीसियों के साथ क्या हो रहा है, ये लोग वो रीति रिवाज और पुरानी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बदलना नहीं चाह रहे। कई बार हम अपने आप को इतना कठोर कर देते हैं, हम बदलना नहीं चाहते हैं, हम झुकना नहीं चाहते हैं, हम चेंज होना नहीं चाहते, हम सामने आई सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। और जो अब तक बरसों से, सदियों से या महीनों से हमारे साथ चल रहा है, जो हमारे कम्युनिटी में होता आ रहा है, जो हमारे आसपास में होता आ रहा है, उन बातों के प्रति हम इतने ज्यादा तैयार रह जाते हैं कि हम किसी भी प्रभु के कामों पर विश्वास नहीं करते। कई बार तो मैंने यह भी देखने को मिला कि लोग क्यों विश्वास नहीं करते हैं, लोग क्यों परमेश्वर के पास नहीं आते, क्यों झुकते नहीं हैं। बहुत बात खोजने पर पता चला कि कई बार पैसा एक बहुत बड़ी रुकावट है, क्योंकि पैसों की भरपूरी बहुत ज्यादा हो जाती है और लोग फिर दूसरे सिद्धांतों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, दूसरी सच्ची बातों को एक्सेप्ट नहीं करते। उन्हें लगता है कि हमारा जो सिद्धांत है वो हमारा पक्का सिद्धांत है। पैसा उन्हें झुकने नहीं देता है, टूटने नहीं देता है। पैसा की भरपूरी उन्हें कुछ सिद्धांतों को, सच्चाइयों को स्वीकार करने नहीं देती है और वे अपने अकड़ पे, वे अपने घमंड पे कायम बने रहते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर मैंने देखा एक बड़ा डायलॉग फेमस चल रहा है, झुकूंगा नहीं या झुकेगा नहीं, जो भी चल रहा है। तो बाइबल को हम ध्यान से पढ़े, समझ में आता है झुकेगा नहीं। कौन नहीं झुकता है भाई? वो नहीं झुकता है जो ढीठ है, वो नहीं झुकता है जो घमंडी है, वो नहीं झुकता है जो पापों से भरा हुआ है, कभी नहीं झुकना चाहेगा। यीशु ने सिखाया तुम झुको, नम्र बनो, मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा। झुकने के लिए यीशु मसीह ने सिखाया है, हमें झुकना सिखाया। जो झुकेगा परमेश्वर उसको आशीषित करेगा। इसलिए कई बार रीति रिवाज, सोच, पुरानी बातें झुकने नहीं दे रही। फरीसियों ने विवाद किया इस चंगा पाए हुए व्यक्ति के साथ में, उनमें खुद में दो समूह बन गए, उसको निकाल दिया क्योंकि वह परमेश्वर की योजना के अनुसार मतलब चल तो रहा था, लेकिन फरीसी शास्त्री उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। मेरे प्यारो, हम सबके साथ ऐसा ही होते रहता है। हम कहीं ना कहीं अपने उस पुराने ख्यालों में, रीति रिवाजों में, अपनी एक प्रकार की सोच, हमने एक सोच बना लिया, उसी में हम फंसे हुए हैं और ये इन्हीं बातों ने हमें उलझा के रखा है पापों में। हमारी नजर जाती कभी इन बातों पर? कभी नजर नहीं जाती। हमने जो ठान लिया, बस मैं सोचता हूं कि ऐसा हो तो ऐसा हो, हम सोचते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए तो ऐसा ही होना चाहिए। हम कभी बदलते नहीं है, हम कभी बदलते नहीं है। सामरी स्त्री यीशु मसीह के पास आई, या मैं कह दूं यीशु मसीह सामरी स्त्री के पास गया और सामरी स्त्री बोलती है कि तू पानी की बात करता है, पिलाने की बात कर रहा है, जबकि तेरे पास कुछ भी नहीं, कि ये कुआं कम है, हमारे बाप दादा ने याकूब का कुआं खोदा है, तो ये पानी हमारे पूरा गांव पीता है, और तू कहता है तू नया जल पिलाएगा जो कभी खत्म नहीं होगा। तो वो उस सिद्धांतों को शायद वो उस समय उसके लिए कठिन था कि ये पानी खत्म होके प्रभु यीशु में से कोई नया जल हमें पिलाने वाला है, स्वीकार नहीं कर पाई। लेकिन जब प्रभु यीशु ने कुछ बातें उसके जीवन के बारे में बताई, उस महिला ने उस बात को स्वीकार कर लिया। कई बार हम कुछ ऐसी बातों में अड़े रहते हैं कि यही है, यही होता है, और उन्हीं बातों के साथ हम चलना चाहते, लेकिन बदलाव को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, जबकि परमेश्वर बदलाव लाना चाहता है। नामान कोढ़ी भी आके एलीशा के पास कहता है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि तू आएगा, मेरे घाव पर हाथ लगाएगा, तेल लगाएगा, मरहम लगाएगा, दुआ करेगा, लेकिन तूने ये सब कुछ भी नहीं किया। तू कहता है डुबकी लगा, मैंने डुबकी लगाऊंगा, मैं अपने घर जाऊंगा, हमारे अच्छी अच्छी नदियां हैं। वो अपनी सोच के साथ जीना चाहता है, इसलिए चंगाई रुकी रही। लेकिन जब उसने अपनी सोच छोड़ दिया, उसने उस सामने वाले की बात मान लिया, तब उसे चंगाई मिली।
जी हां, हम कई बार अपनी इस अकड़ में, अपनी इस सोच में पड़े हैं कि हम जो सोचते हैं, हमें जो करना है बस वैसा ही होना चाहिए। सोचे तो परमेश्वर की दृष्टिकोण से, सोचे तो परमेश्वर की नजर से, नहीं तो आप इसी प्रकार से उलझे रहेंगे। दरअसल ये छोटी छोटी उलझन नहीं है, ये पाप है। और बाइबल सिखाती कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। बाइबल सिखाती पाप आपको परमेश्वर से अलग कर ले जाएंगे, इसलिए सावधान हो जाइए। अगली बात जो बताने जा रहा आपको मैं, वो ये है कि परिस्थितियां, जी हां, परिस्थितियां पापों में उलझा देती है। हमने सीखा कि संसार हमें उलझनों में डालता, हमने सीखा कि रीति रिवाज और सोच हमें पापों में उलझा रखती है। अब हम सीख रहे हैं कि परिस्थितियां पापों में उलझा देती है। जी हां, परिस्थितियां हमें पापों में उलझा देती है। कि होता क्या है, हालातों के सामने लोग परमेश्वर की बुद्धि खो देते हैं। सुनना, मैं जो खास बता रहा हूं वो ये है कि जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती है तो कई बार लोग पापों में उलझ जाते हैं, परिस्थिति के कारण, हालातों के कारण। और हालातों के सामने कई बार ऐसे हालात लगते हैं कि वह हालात मेरे पक्ष में नहीं है, तो लोग परमेश्वर की जो बुद्धि होती है हमारे अंदर, उस बुद्धि को खो देते हैं। कैसे? उदाहरण पढ़ेंगे हम लोग, चलेंगे पहला शमूएल में चलेंगे। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 8, 8वां अध्याय, पहला शमूएल 8वां अध्याय वचन 19 और वचन 20 आप मेरे साथ पढ़ेंगे। 8वां अध्याय वचन 19 और वचन 20, जहाँ इस प्रकार से लिखा गया है। इसका थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं मैं आपको। बैकग्राउंड ये है कि शमूएल नबी बूढ़ा हो गया है। उसके दोनों बेटे न्याय की बात करते हैं, काम करते हैं, लेकिन वे लालच करते हैं, घूस लेते हैं और न्याय बिगाड़ते हैं। जैसे एली के बच्चे बिगड़ गए थे, वैसे शमूएल के बच्चे भी बिगड़ गए थे। और शमूएल बूढ़ा हो गया है, बाल पक गए उसके वाले, और वो अपने लोगों से बात करता है कि देखो भाई, मैं तो बूढ़ा हो गया, अगर मैंने तुम्हारे साथ कहीं अन्याय किया है तो बता दो कि मैं उस सब बातों को चुकाना चाहता हूँ। किसी का बकरी ले लिया, किसी का बैल खरीद लिया, मांग लिया गलती से, तो मैं वो सब तुमको देना चाहता हूँ। वो सारी बातें होती है। फिर कुछ इजराइल के लोग, कुछ बूढ़े लोग, कुछ पुराने लोग उसके पास आके बोलते, देख भाई शमूएल, तू अब तक हम पर नबूवत करता रहा, न्याय करता रहा, सब ठीक ठाक था, तेरे बच्चे तेरी सुनते नहीं, वो भी बिगड़ गए हैं, तू भी बूढ़ा हो गया है, तू एक काम कर, हमारे ऊपर एक राजा नियुक्त कर दे। सुनना, भी घटना का शुरू हो रही है। इसका संबंध हमारे मसीह जीवन विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। ये लोग कहते कि हमारे ऊपर एक राजा नियुक्त कर दे, अभी कुछ होने वाला है नहीं, तू भी बूढ़ा हो गया है। यह बात शमूएल को बुरी लगी और वह प्रभु के पास रोया। प्रभु ने बोला, तू क्यों परेशान होता है? उन्होंने तेरा नकार नहीं किया, उन्होंने मेरा इनकार किया है, मुझे बुरा जाना है। ठीक है, उनकी मर्जी है तो बना दे राजा उनको। फिर शमूएल उन लोगों के पास आता है और उनको विस्तार पूर्वक समझाता है, देखो तुम जो राजा मांग रहे हो, सबसे पहली बात तो तुम बुरा कर रहे हो। जब कोई राजा बन जाएगा तुम्हारे ऊपर ना, वो तुमको गुलाम बना के रखेगा, तुम्हारे ऊपर राज करेगा, तुम्हारे खेतियों का अनाज ले लेगा, तुम्हारे बेटे बेटियों को गुलाम बनाएगा, नौकर चाकर बनाएगा, तुम पर अधिकार जताएगा, तुम्हें बहुत सताएगा और बहुत परेशानी में तुमको डाल देगा। फिर उसके बाद प्रभु भी तुम्हारे नहीं सुनेगा। ये सारी बातें समझा दिया शमूएल ने उन सारे इजरायलियों को। तब भी इजरायली क्या बोलते हैं, सुनिए, मैं पढ़ना चाहता आपके लिए 8वें अध्याय का 19 और 20 वचन सुनिए। 19 वचन बोलता है, तो भी उन लोगों ने शमूएल की बात नहीं सुनी, तो भी उन लोगों ने शमूएल की बात नहीं सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं। सुन लीजिएगा, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं, जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाए। राजा क्यों पाना है उनको? क्योंकि हम भी दूसरी जो जातियां, हित्ती, परिजी, अमोरी, जितनी जातियां हैं, उनके समान हम भी बन जाए, हमारा भी अपना नाम हो, हमारा भी अपना वर्चस्व हो, और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करे। शमूएल, तूने जो बात बताई ठीक है, लेकिन तब भी हम चाहते कि हमारे ऊपर राजा हो, वो हम पर राज करे। हम चाहते हैं सारी जातियों के समान हमारा भी अपना नाम होना चाहिए, हमारा भी राजा होना चाहिए, हमारी भी पार्टी होना चाहिए, हमारा भी रुतबा होना चाहिए। राजा मांगा, ठीक है, राजा मांगा। क्यों राजा मांगा? वापस आएंगे अपने विषय पे। क्यों राजा मांगा? हालात चल रहे हैं कि शमूएल के बच्चे सही न्याय नहीं कर रहे, न्याय को बिगाड़ रहे। हालात ये बता रही है कि शमूएल अभी बहुत बूढ़ा हो गया है, उसके अंदर शक्ति नहीं रही लोगों का न्याय करने की, लोगों का बचाव करने की। हालात, अब लोगों को लगता है कि चारों तरफ से रास्ते खराब दिख रहे हैं, बंद दिख रहे हैं, तो ऐसा करते हैं कि एक राजा ही अपने ऊपर नियुक्त कर लेते तो ज्यादा अच्छा है, हमारे ऊपर राज करे। कई बार लोग
परिस्थितियां जब बिगड़ जाती है, हालात बिगड़ जाते हैं, तो अपनी परमेश्वर की बुद्धि को खो देते हैं और अपनी बुद्धि से उसके ऊपर राज करना, अपनी बुद्धि से उन समस्या को सुलझाना का प्रयास करना शुरू करते हैं कि मैं ये सोचता हूं कि ऐसा होना चाहिए। कई बार हम प्रार्थनाएं अलग करते हैं, कार्य अलग करते हैं। दोनों में कोई समानता होती नहीं है, समानता नहीं है। प्रार्थनाओं का विषय अलग है, कार्य करने की शैली हमारी अलग होती है। हालात बिगड़ रहे, हालात खराब हो रहे तो कुछ भी करो लेकिन राजा दो। हम ये भी नहीं सोचते कि क्या ऐसा करने से मुझसे पाप हो रहा है। ये तुरंत बात शमूएल को पता चली कि ये पाप हो रहा है, वो रोने बैठ गया। लेकिन इजरायलियों को तो लगा ही नहीं कि ये पाप है। ये पाप है कि राजा मांगना, क्योंकि एक ही राजा था और वह परमेश्वर था, उसके ऊपर कोई राजा नहीं होना चाहिए, यही बात थी। पर उन्होंने हालातों के सामने अपनी बुद्धि खो दिया, प्रभु के द्वारा मिली हुई बुद्धि खो दिया और उन्होंने गलत निर्णय लेना शुरू कर दिया, उलझाने वाले पाप में फंस गए। अब ऐसा हुआ कि उसके बाद राजा नियुक्त तो होता भी है और उसके बाद कितने सारे समस्याओं में इजरायली फंसना शुरू हो जाते हैं, इजरायली मुश्किलों का सामना करना शुरू करते हैं। उसके बाद उनकी समझ खुलती है और वे कहते हैं, वही पहला शमूएल में 12वां अध्याय में और 19 पद में चलेंगे। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 12 एंड वर्स 19, जहां लिखा है, और सब लोगों ने शमूएल से कहा। बहुत मुश्किल से गुजरे वो लोग, बहुत समस्या से गुजरे। उसके बाद सब लोगों ने शमूएल से कहा, अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर। वो रिक्वेस्ट करे शमूएल से, अपने यहोवा से प्रार्थना कर कि हम मर ना जाए, कि हम मर ना जाए, क्योंकि हमने अपने सारे पापों से बढ़कर यह बुराई की है कि राजा मांगा है। ओह, कब समझ में आई बात? बहुत कुछ खोने के बाद, बहुत कुछ खोने के बाद यह बात उनको समझ में आई। पहली बात, जब हमने 8वें अध्याय में पढ़ा तो 8वें अध्याय में सिर्फ उनको हरियाली लग रही है, हालात लग रहे सामने, हालात बिगड़े हुए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। वो भी ये भी नहीं सोच रहे कि इससे हमारे लाइफ में पाप हो रहा है, हम प्रभु के विरोध में पाप कर रहे हैं। लेकिन जब ये सब सिलसिला शुरू हुआ और मुश्किलें बढ़ती गई, समस्या बढ़ती गई, कठिनाइयां बढ़ती गई और देखा कि अब मुश्किल है, क्योंकि ये टाइम ऐसा हुआ था कि शमूएल ने प्रेयर किया था, आसमान से बारिश हुई, गेहूं की फसल निकली थी, सब डूब के खराब हो गई, बर्बाद हो गई। इनको लगा अब तो मर जाएंगे, पूरी फसल बर्बाद, तो हम तो पूरे खत्म हो जाएंगे, हम क्या खाएंगे, क्या करेंगे, कैसे जिएंगे, कहीं हम मर ना जाए। रिक्वेस्ट किया कि प्रभु से प्रार्थना करो शमूएल जी कि हमें बचा ले। हमने जितने पाप किए हैं ना, उन सारे पापों से बड़ा पाप यह किया है कि हमने राजा मांगा है। लिखा है वचन में, हमने राजा मांगा है। विपरीत परिस्थिति में लोग अक्सर गलत निर्णय लेते हैं, गलत निर्णय लेते हैं, और वो गलत निर्णय की सजा उन्हें बहुत ही बुरी मिली। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये उलझाने वाले पाप है मेरे प्यारों। परिस्थितियां जब आपके सामने बिगड़ जाती है, हम बहुत बार कुछ ऐसी उलझनों में फंस जाते हैं, कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं, कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो आपको फंसा देते हैं, जो आपको मुश्किल में डाल देते हैं, और बाद में आपको लगता है कि ये मेरा निर्णय गलत था। उलझाने वाले पाप है ये। क्या करना चाहिए? हमें इससे बाहर आना चाहिए। वचन हमने क्या पढ़ा था? इब्रानियों 12 में पढ़ा था हमने कि हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों को दूर करके हमें जिस दौड़ में दौड़ना है, धीरज से दौड़े। जी हां, हमें धीरज के साथ दौड़ना है। ये उलझाने वाले पापों को अपने लाइफ से निकाल सके। हमने सीखा संसार हमें उलझनों में डाल रहा है, अलग अलग नीति नियम में डाल रहा है। हमारे यहाँ ये चलता है तो हमारे यहाँ वो चलता है। हम इन्हीं बातों में फंसे हुए हैं, इन्हीं बातों में फंसे हुए हैं। अरे इन्हीं ऐसी बात सुनना भी बहुत पसंद करते लोग, वचन सुनना पसंद नहीं करते हैं। निकलो, ये उलझाने वाले पाप आपको उलझा के रख देगा। फिर हमने सीखा कि रीति रिवाज और सोच जो फरीसियों की बन चुकी थी, वे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। परमेश्वर ने इतना बड़ा काम किया है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे बरसों से ऐसे ही रीति रिवाज चलते आए हैं। लोग मसीह में तो है, रीति रिवाज नहीं भूले हैं। जी हां, मसीह में आए तो है, पर रीति रिवाज नहीं भूले अपने। वही पुराने संस्कार, वही पुराने रीति रिवाज लेके, वही पुरानी सोच को लेकर सामने आ रहे हैं, और उसके कारण उनके मसीह जीवन में बहुत उथल पुथल हो रही है। उलझ गए हैं और सच्चे परमेश्वर के वचन की तरफ वे नहीं बढ़ पा रहे हैं। फिर हमने सीखा कि परिस्थितियां, हालात
ऐसे हालात बन जाते हैं कि लोग गलत निर्णय लेने में मजबूर हो जाते हैं, या थोड़ी देर के लिए भी नहीं सोचते हैं कि हम प्रभु के विरोध में तो पाप नहीं कर रहे हैं। बाइबल आज आपको उत्साह ना दे रही है। एक उत्साहट यह है कि बाइबल कहती है, आओ इन सारे उलझाने वाले पापों से स्वतंत्र हो जाओ, आजाद हो जाओ। हालेलुया। वचन कहता है गलतियों अध्याय 5 और पद 1 कहता है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटे। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है मसीह ने हमें क्यों स्वतंत्र किया है? स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, तो स्वतंत्रता में ही अपने आप को स्थिर करे रहो। क्यों उलझ रहे हो? क्यों जाल में फंसने का प्रयास कर रहे हो? क्यों लक्ष्यहीन होने का प्रयास कर रहे हो? क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो? शैतान आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। आप क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो? क्यों लक्ष्य खो दे रहे हो? क्यों जाल में फंसने की बातें कर रहे हो? क्यों शैतान को खुश करने का प्रयास कर रहे हो? आओ इन सारे उलझाने वाले पापों को हम लोग दूर करें और दोबारा दासत्व के जुए में ना फंसे, मतलब हम उलझने वाले पाप में ना उलझ जाए, क्योंकि जो उलझ जाता है निकालना, सुलझाना बहुत मुश्किल है। कई बार है धागा हम उलझ जाता है तो काट के फेंक देते हम लोग, आखिरकार काट के फेंक देना पड़ता है जब वो सुलझता नहीं है। लाइफ में समस्याएं, पीड़ाएं या पाप कई बार हमें इस प्रकार उलझा देंगे, कई बार तो ऐसा होगा कि निकलना भी मुश्किल हो जाएगा, काट के फेंक देना पड़ेगा। बेहतर यह है कि लौट आने में और पश्चाताप करने में ही तुम्हारी भलाई है। आओ प्रभु के पास, स्वतंत्र हो जाए और उलझने वाले पाप से अपने आप को आज सुलझा ले, स्वतंत्र कर ले। मैं आपसे पूछूं कि आप कोई प्रकार के उलझाने वाले पाप में उलझे हुए हो और उस उलझनों में रात दिन आप उसी में उलझते रहते हो, निकल नहीं पा रहे हो? आज प्रभु से मदद मांगे, आज प्रभु की सहायता मांगे प्रभु से। प्रभु तू मुझे सुलझा, ये मेरे जीवन की पहेली सुलझ नहीं पा रही है, मेरे जीवन की इस घटनाएं सुलझ नहीं पा रही है, तू आएगा सब सुलझ जाएगा। 38 साल से वो रोगी बस एक ही उलझन में था कि मेरे पास कोई भी नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है कि जो मुझे आए और कुंड में उतारे। वो अपनी उलझन में था। 38 साल के बाद उसकी उलझन का सुलझाव प्रभु यीशु से ले आया। यीशु ने कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो 38 साल की उलझन पल भर में सुलझ गई। क्या आप ऐसे किसी उलझन में फंसे हो? प्रभु निकालना चाहते हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, आपका हम धन्यवाद करते राजा यीशु। कई बार हम अलग अलग प्रकार की उलझनों में फंसे रहते हैं और उसमें से बाहर नहीं आते हैं और बाहर निकल नहीं सकते। पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, संसार ने हमें उलझा के रखा, रीति रिवाजों ने, नीति नियमों ने, हमारी अपनी सोच ने, हमारी परिस्थितियों ने हमें उलझा के रख दिया और ऐसे पाप बन गए पिता कि अब ये निकल नहीं पा रहे हैं, हम इसमें उलझ गए। पिता परमेश्वर, विनती करते हैं, हमसे तो नहीं बन पड़ता प्रभु, आप कृपा कीजिए। आप सुलझाएंगे तो हम सुलझ जाएंगे, आप हाथ लगाएंगे तो हम आजाद हो जाएंगे, क्योंकि आपने हमें स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र किया है। प्यारे पिता परमेश्वर, हर प्रकार की रोकने वाली वस्तु और हर प्रकार के उलझाने वाले पापों से हमें आज आप आजाद कीजिए और आपकी इच्छा पूरी करने के लिए, आपके वचन पर चलने के लिए यीशु प्रभु हमारी मदद और सहायता कीजिए। प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु कि आप ऐसा हमारे जीवन में करने जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं आज के बाद सारे विश्वासी, हमारे बहनें और भाई यीशु के नाम से स्वतंत्र हो जाए, यीशु के नाम से आजाद हो जाए और प्रभु जी एक सुलझा हुआ जीवन, यीशु की आशीष का जीवन में जीने वाले बने। अनुग्रह मांगते हम सब पर प्रभु। धन्यवाद करते हैं, यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अगर आपने आज के संदेश के द्वारा आशीष प्राप्त किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और दूसरों को भी जिंदगी पाने का मौका दें। इसलिए इसको जरूर शेयर कीजिएगा। प्रभु आप सभी को आशीष दें।